भाई बहन के अटूट विश्वास और प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन की आप सभी को बधाई। देख पा रहे हैं अभी हम मठुआ में हैं और यहाँ पर हरसिद्धि के पूर्व विधायक राजेंद्र कुमार राम पहुंचे हुए हैं। बहनों के साथ में राखी का त्योहार मना रहे हैं। राखी सभी बहनें बांध रही हैं, मुंह मीठा करा रही हैं और सभी कोई यहाँ पर खुशी मना रहे हैं। सभी के चेहरे पर हंसी है, खुशी है, सभी कोई हंस रहे हैं। क्यों ऐसा लगा कि मठुआ में चलना चाहिए और इस पर्व को यहाँ पर भी आके मनाना चाहिए, क्योंकि आपका एक फोटो हम सुबह से देख रहे हैं। रक्षाबंधन तो आप सुबह से ही मना रहे हैं? नहीं, सुबह से ही मना रहे हैं। कुछ हमारी बहनें घर पर भी पहुंच चुकी थी, जिसमें यहाँ से एक नेसा खातून गई थी और बहुत जगह से आई थी। मेरी बहनें भी आई थी। यहाँ भी मेरे बहन का घर है, मैं आपको पहले भी बताया। तो यहाँ आने का सीधा सीधी आप सेंस समझ सकते हैं कि बहन के घर भाई जाता ही है। और जब मैं यहाँ आया तो जितनी हमारे गांव की बहनें हैं वो सभी मेरे कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांध रही हैं और अपार स्नेह और प्रेम मिल रही है। ऐसा नहीं ना है कि आप यहाँ नहीं आते तो सभी बहनें वहां पहुंच जाती तो ज्यादा गिफ्ट ज्यादा कीमती। मैं बताया आपको, मेरी बहनें भी बताई कि हम एक दूसरे का स्नेह और प्रेम ही सबसे बड़ा गिफ्ट है और हम यहाँ पहुंचे हुए हैं। मेरा जीवन ही सेवा का है और मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे जीवन में जितनी भी हमारी बहनें हैं, निश्चित तौर पर हमारे अंदर जो ताकत है उनसे, उस ताकतों से रक्षा और सुरक्षा उनको दे सके। चलिए कुछ बहनों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। मुन्नी देवी कहाँ के रहने वाली हैं? मठवा के निवासी। मठुआ। क्या कहना चाहिएगा, विधायक जी खुद चलकर पहुंचे हुए हैं? हम लोग के लिए अपार हर्ष की बात है हाँ। कि हम लोग के यहाँ हम लोग नहीं पहुँच सके तो वो तो कम से कम आए। इस पर्व को महत्वपूर्ण बनाने के लिए हम दोनों भाई बहन मिलके यहाँ मना रहे हैं जी। कैसा लग रहा है? हम लोग में अपार हर्ष है, खुशी है, उल्लास है कि हम लोग इतना बहने इकट्ठा होके इनके साथ ये पर्व को मना रहे हैं। चलिए और बहन आप आ जाइए आगे। क्या नाम है बहन आपका? खुशबू खातून। खुशबू खातून नाम है। यहाँ आइए। मठुआ में विधायक जी पहुंचे हुए हैं जी। क्या कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। राखी भी बांधी है, मुंह भी मीठा कराई है जी। उपहार में क्या मिला है गिफ्ट में? हमको आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद मिला है। और यह जब शब्द निकल कर आता है एक बहन के मुख से कि गिफ्ट के तौर पर आशीर्वाद मिला है, तो यह पर्व जो है यह कहीं ना कहीं एक अलग महत्व रखने लगता है। और भी कुछ बहन, क्या नाम है? रूपवंती कुमारी। राखी बांध दी है विधायक जी को? जी। अच्छा लगा है? बहुत अच्छा लगा। अच्छा बांध दी। चलिए फिर से हम जुड़ना चाहेंगे, एक और बहन से ले लेते हैं। कैसा लग रहा है बहन आपको? बहुत खुशी हो रही है। क्या कहना चाहिएगा? आए हुए हैं हम लोग के दरवाजे पे भाई बनके राखी बंधवाने, तो बहुत खुशी हो रही है। हमेशा आते हैं? आते हैं, यहाँ उनका रिलेशन है तो अबे करेंगे, हर बार आते हैं। हमेशा आते हैं जी। ऐसा नहीं ना कि इस बार चुनाव है तो चुनाव? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कई भाई बहन एक दूसरे के लिए ढाल बन के बने हुए हैं, इसी को निभा रहे हैं। वाह क्या बात है। और यह बहुत बड़ी बात हो जाती है कि यह कोई चुनावी वर्ष है, ऐसा कहने को नहीं है कि इस वर्ष आए, हमेशा आते हैं। बहनों का प्यार देखकर क्या कहना चाहिएगा सर? दिल तो काफी आह्लादित है कि आज जिस तरह से हमारे बहनों का आप समझ सकते हैं, ये बिहार ही नहीं पूरे देश के अंदर जाति और धर्म कुछ होता नहीं है। जिन बहनों का प्यार भाई के लिए मिले वही बहन हैं, वही भाई हैं। तो आप समझ सकते हैं यह कुशवाहा समाज के तमाम बहनें हमारी हैं, मुस्लिम समाज की बहनें हैं, दलित और पिछड़ा अति पिछड़ा की महिलाएं हैं और सामान्य जाति से भी एक बहनें सुबह में पहुंची हुई थी। तो मेरा कहना है कि निश्चित तौर पर हमारी जो अब संबंध और रिश्ते हैं वो तो मठुआ में मेरी बहन भी हैं और इस नाते मैं हमेशा आते जाते रहता हूँ और सभी बहनें यहाँ पर इकट्ठा होकर के रक्षा सूत्र आज मेरे कलाई में बांधने का भी काम किए हैं। परंतु आपको मैं बताऊं कि निश्चित तौर पर हमारा राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन उस तरह से रहा कि जब से मैं बड़ा हुआ, मैट्रिक पास किया और मैं बीए में जब पढ़ाई कर रहे थे एमएस कॉलेज में, उस समय भी मैं सभी जाति और धर्म के बहनों का आशीर्वाद प्राप्त होते रहा है और हर रक्षा सूत्र के दिन, निश्चित तौर पर रक्षाबंधन के दिन हर समाज के बहनों का आशीर्वाद और स्नेह प्रेम मिलते रहा है
आज मैं मठवा में हूँ। मैं आपको फिर से बताऊं कि मेरी यहाँ बहन है और बहन के परिदारी से लेकर के गांव के जितने भी हर जाति और धर्म की बहनें हैं वो हमारी बहन है। और रक्षाबंधन के दिन आज इनका आशीर्वाद और स्नेह और प्रेम मिल रहा। एक बात मेरे जहन में आ रही है कि 2025 में जो तेजस्वी जी का जो मैनिफेस्टो है, खासकर माई बहनों के लिए माई बहन मान योजना, अगर दो शब्द इस अवसर पर अगर उस पर कुछ अगर दो शब्द कहना चाहें। नहीं, हम तो खास करके आभार प्रकट करना चाहते हैं अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कि हर भाई कोशिश करता है कि बहनों के आंसू को पहुंचे, बहनों पर आई समस्याओं के खिलाफ हम लड़ें, उनके समस्याओं को दूर करें। तो रक्षा बंधन आने के पहले ही आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के तमाम बहनों के लिए, ऐसे ही बात माताओं के लिए, उनके हृदय में जो श्रद्धा और प्रेम जगी, उनके द्वारा यह संकल्प लिया गया कि जब ही हमारी सरकार आती है, सरकार आने के 30 दिन के अंदर सभी बहनों और माताओं के खाते पर माई बहन मान योजना के तहत 25-2500 रुपया यानी 2,500 रुपया सीधे खाता में भेजने का काम करेंगे। यानी प्रति माह, और यह प्रति माह जो 2,500 रुपया भेजने का संकल्प लिए, निश्चित तौर पर आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सड़क मार्ग से 8,000 किलोमीटर बिहार के अंदर दौरा की। और जब बहनों से बात की, माताओं से बात की, तो उनकी आंखों में आंसू देखा, उनके चेहरे पर मायूसी देखी और बेबसी से जूझ रहे थे, क्योंकि महंगाई का मार दे रही है, घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है, वह अपने बच्चों को सही रूप से इलाज नहीं करा पाती, सही पढ़ाई नहीं दे पाती, ये कपड़ा खरीद करके नहीं दे पाती, उनके बदन पर बढ़िया कपड़ा नहीं हो पाता, साग और सब्जी की परेशानियां बनी रहती है, और घर के पुरुष बाहर काम करने जाते हैं, पलायन होकर के उनको काम नहीं मिलता। इन तमाम समस्याओं को देखते हुए आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा जो बिहार के माई बहनों के लिए माई बहन मान योजना के तहत जो संकल्प लाया, निश्चित तौर पर बिहार के सभी बहनें और माताएं, सभी लोग हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं कि ऐसा ही भाई होना चाहिए, ऐसा ही बेटा होना चाहिए कि दुख के घड़ी में तमाम परेशानियों को समझकर सहयोग करने की भाव और संकल्प लेता हो। इसलिए निश्चित तौर पर आपने देखा भाई और बहन का यह एक बहुत बड़ा रिश्ता भी हो सकता है। माताओं और बहनों के प्रति उनकी श्रद्धा, यह संकल्प के साथ साथ उनके द्वारा यह भी संकल्प लिया गया कि घर में महंगाई के दर पर जो स्मार्ट मीटर के माध्यम से गरीब लूटे जा रहे हैं, माँ और बहन परेशान हैं, उसके लिए 100 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही। उतना ही नहीं, गैस सिलेंडर जब गैस खत्म होता है तो सबसे बड़ी ज्यादा माँ और बहनें ही परेशान होती हैं किचन के अंदर, तो उनके द्वारा कह दिया गया कि नहीं, 1100 रुपया जो लूटता है ये सरकार, हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। उतना ही नहीं, जो हमारे पेंशनधारी हैं, 400 रुपया दिया जाता था महंगाई के युग में, तो हमारे नेता ने स्पष्ट कह दिया कि नहीं, अब पेंशन की राशि 400 रुपया नहीं 1500 रुपया होगा, और 1500 नहीं 1500 के बाद हर साल 200 रुपया बढ़ाया भी जाएगा, जिसमें यह सरकार घबरा करके 1100 की, परंतु सरकार जो है चाहे जो कर ले, लेकिन बिहार की माँ और बहनों का आशीर्वाद तेजस्वी जी के साथ है, और सभी चाहते हैं कि तेजस्वी जैसे नौजवान और प्रगतिशील सोच वाले बिहार के मुख्यमंत्री बने, ताकि बिहार का प्रगति हो सके, बिहार में उन्नति हो सके। अंतिम में क्या शुभकामना देना चाहिएगा भाई बहनों सहित पूरे प्रदेश वासियों को? हम आपको बताए भी पूरे बिहार वासियों को और बिहार के में रहने वाले भाई और बहनों को हम अपनी तरफ से शुभकामना और बधाई देते हैं। और हम आज निश्चित तौर पर सभी भाइयों को कहना चाहेंगे कि हमारी बहनें जिस उम्मीद और आशा से और जिस श्रद्धा और प्रेम से अपने भाई के हाथों में, अपने भाई के कलाइयों में रक्षा सूत्र बांधती हैं, हमारी और तमाम भाइयों की जिम्मेदारी बनती है बहन के किन्हीं समस्याओं पर के लिए हम कवच बन करके उनके साथ खड़ा रहें, एक ढाल बन करके खड़ा रहें, उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए तैयार रहें। और जो राक्षसी रूप लिए हुए कुछ इंसान है बिहार के अंदर, उसका प्रतिकार करें और बिहार को बेहतर भाई बहनों के रिश्ता को मजबूत करें। हमको लगा कि यह मठुआ में जो खुशनुमा माहौल बना हुआ है वो आपके साथ साझा करना चाहिए। रक्षाबंधन का यह पर्व का त्यौहार आप सभी को फिर से एक बार जाते जाते पुनः बहुत बधाई है, शुभकामना है। कमेंट्स में साझा कीजिएगा यह वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में अगले न्यूज के साथ। जय हिंद, जय बिहार।